बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बायोलॉजी टीचर कारी मोहम्मद इरफान यासीन आपके साथ हूँ। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर 12 में से डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम के अगले हिस्से को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। हम डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम की जब डिवीजन करते हैं तो नर्वस सिस्टम की 2 डिवीजन्स होती हैं। एक होता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो मेजर 2 पार्ट्स हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। और इसमें जो पहला हिस्सा है वो ब्रेन है। ब्रेन में से हम जो है वो ब्रेन पढ़ चुके हैं और मिड ब्रेन भी पढ़ चुके हैं। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम इससे अगला हिस्सा हमारे ब्रेन का, जिसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, हाइंड ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे हाइंड ब्रेन को हाइंड ब्रेन कहते क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि हाइंड का मतलब होता है पीछे वाला या पिछली तरफ जो मौजूद हो। तो ये हमारा ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे यानी फोर ब्रेन मिड ब्रेन के बाद आता है, उसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला हिस्सा जिसे हम मेडुला ओब्लोंगेटा बोलते हैं, इसके बाद दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं, तीसरे नंबर पर पोन्स आ जाता है। ये नाम आपने याद रखने हैं। तरतीब मैं वहां से आपको डायग्राम से समझाता हूं इनकी कि तरतीब क्या है हमारे हाइंड ब्रेन में इनकी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडुला ओब्लोंगेटा की। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। आपका ये जो हिस्सा, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये इसके ऊपर रेड कलर का हिस्सा, ये मेडुला ओब्लोंगेटा है। तो ये इसकी लोकेशन आपको डायग्राम से वाज़ेह हो गई कि आप खुद भी अब इसको देख के बता सकते हैं कि मेडुला ओब्लोंगेटा ऑन द स्पाइनल कॉर्ड या ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा है और इसकी मौजूदगी कहाँ है जी? स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो हमारे सांस लेने के निजाम में, हार्ट बीट में और हार्ट के फंक्शंस में, यानी हार्ट रेट में और ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके रिफ्लेक्सेस फंक्शंस भी हैं। रिफ्लेक्सेस फंक्शन से मुराद ये है कि जो ऑटोमेटिक सरंजाम दिए जाते हैं उनको रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। जो अचानक से आ जाते हैं, जैसे वोमिटिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, ये सारे हमारे पास रिफ्लेक्सेस, ये तमाम के तमाम कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा का एक और काम ये भी है कि ये इंफॉर्मेशंस को पास करता है बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ऊपर आप देख सकते हैं ये सारा ब्रेन है और ये जो लास्ट में आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये दरमियान में मौजूद है, लिहाजा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान ये राब्ते का काम करता है, इंफॉर्मेशंस को आगे दिमाग के हिस्सों तक और दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। इन शॉर्ट, अगर शॉर्टली आप इसके फंक्शंस याद रखें तो वो इस तरह याद रखेंगे आप। कार्डियक फंक्शन, कार्डियक मतलब दिल के मुतालिक, यानी दिल के जो भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने में कौन किरदार अदा कर रहा है? हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा। इसके बाद इसके रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं,
जो हमारा सांस लेने का निज़ाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो है, उसमें इसका किरदार है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। नेक्स्ट हमारे पास है वेजोमोटर। वेजो का मतलब होता है नालियां और मोटर कहते हैं मूवमेंट को। ये नालियां कौन सी हैं? ये ब्लड वेसल्स हैं। वेजो से मुराद यहाँ ब्लड वेसल्स है, खून की नालियों की जो मूवमेंट है, यानी डायलेट करना या उनका कंस्ट्रिक्ट करना, उनकी कंस्ट्रिक्शन या डायलेशन, उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा स्वेल्विंग, निगलने में भी, ये निगलते वक्त जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं उनको भी कंट्रोल करने वाला हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है। हमारे हाइंड ब्रेन का पहला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा यहां तक कवर हो गया और डायग्राम में आपको ये रेड कलर में बना हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हमारे पास सेरिबेलम है। दूसरा हिस्सा हमारे हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम है। इसकी दो स्फेयर्स होती हैं, ये आपके सामने मौजूद है, एक बाहर और एक अंदर की तरफ। ये दो स्फेयर्स हैं इसकी, टू हेमिस्फेयर्स या टू स्फेयर्स बोल सकते हैं आप इनको। इसकी लोकेशन कहाँ है? आपके सामने देखिए, आपको इसके सामने बिल्कुल ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये पॉन्स है ग्रीन कलर में, नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये सेरिबेलम है। ये तीन हिस्से हैं हमारे हाइंड ब्रेन के मेजर पार्ट्स हैं। हम पढ़ रहे हैं इस वक्त सेरिबेलम, तो इसकी लोकेशन को देख लेते हैं, ये कहां मौजूद है। सेरिबेलम इज प्रेजेंट बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे मौजूद है। देखिए ये रेड कलर में, यहां पर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये आपके पास सेरिबेलम है। लिहाजा डायग्राम से ये बात क्लियर हो रही है आपको कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे सेरिबेलम मौजूद है। आपको क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप डायग्राम इस तरह बना लेते हैं तो आप खुद लिख सकते हैं। आपके सामने है सारे हिस्से। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे सेरिबेलम है, बिहाइंड मेडुला ऑब्लोंगेटा सेरिबेलम इज प्रेजेंट। इसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो जो मसल्स मूवमेंट्स होती हैं, ये इसके अलावा जो और किसी भी किस्म की जो मूवमेंट्स हैं बॉडी की, उनको कंट्रोल करने वाला सेरिबेलम होता है। आपने नोट किया हो, जब कभी किसी शख्स को चलते हुए सेरिबेलम पे चोट लग जाए, कुछ ऐसा मामला हो जाए, तो वो गिर जाता है और अचानक से अगर लगे तो उसके किसी मसल पर इफेक्ट असर होता है। ये वाली चोट असरअंदाज होती है किसी मसल पर। मसल्स की मूवमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल करने वाला जो हमारा हिस्सा है हमारे हाइंड ब्रेन का, वो सेरिबेलम है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पॉन्स है। पॉन्स ये हमारे हाइंड ब्रेन का तीसरा हिस्सा है। आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर में डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये पॉन्स मौजूद है। इसकी लोकेशन अब आप खुद देखकर बता सकते हैं। आपने कहा ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे सेरिबेलम है। अब आप देख रहे हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पॉन्स मौजूद है। मैंने यही लिखा, अबव मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पॉन्स की मौजूदगी, ये इसकी लोकेशन है। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो इसके जो अहम फंक्शंस हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के, हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, यानी सांस लेने को कंट्रोल करना, और ये अकेला कंट्रोल नहीं करता, इसके साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा जुड़ा हुआ है, ये उसको असिस्ट करता है और साथ सेरिबेलम का भी साथ देता है ये तमाम काम करने में। इसके बाद जी लिंक का काम करता है। किसके दरमियान लिंक का काम करेगा? डायग्राम देखिए, यहां पर सेरिबेलम है और यहां पर स्पाइनल कॉर्ड है। आपने कहा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे सेरिबेलम मौजूद है, तो लिहाजा ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान लिंक का काम करता है, यानी राब्ते का काम करता है, इंफॉर्मेशन का काम करता है। यहां से इंफॉर्मेशन गुजर कर
फिर ये देखें पॉन्स यहाँ मौजूद है, यहाँ से इंफॉर्मेशन गुजर कर ऊपर हमारे सेरिब्रम तक और ये मिड ब्रेन से होती हुई फोर ब्रेन के हिस्सों तक पहुंचती हैं। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम को देखिए। डायग्राम देखकर मैं एक दफा अपने टॉपिक को सम अप कर देता हूँ, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि हमारी डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स हैं। एक को हम ब्रेन बोलते हैं, दूसरे को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। हमने आज अपना पहला हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन कंप्लीट कर लिया है। आपके पास ये डायग्राम जो मौजूद है, ये बाहर की हड्डी इसको है और इसके अंदर जो 3 लेयर्स मैंने बनाई हुई है मुख्तलिफ कलर से, इनको मेनिंजेस बोलते हैं। और आखिर जो लेयर होती है मेनिंजेस की, वो सेरिब्रम से डायरेक्ट जुड़ी होती है। ये जो रेड कलर में मैंने हिस्सा बनाए, ये फोल्ड्स बनाए, ये सेरिब्रम है। और आपको ये जो 3 हिस्से नजर आ रहे हैं, 3 चीजें नजर आ रही हैं, ये सेरिब्रम, थैलेमस और इसके साथ आपका ये वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस। इन तीनों की अगर बात की जाए तो ये तीनों आपका फोर ब्रेन बनाते हैं। ये फोर ब्रेन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये फोर ब्रेन के मेजर पार्ट्स हैं। कितने मेजर पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के? ये आपके सामने हैं 1 2 3, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे ब्रेन का दूसरा हिस्सा जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस के बाद आ रहा है। यहाँ पर ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे मैमल्स के अंदर वेल डेवलप नहीं होता, अलबत्ता बर्ड्स के अंदर ये बहुत वेल डेवलप होता है और बहुत सारे फंक्शंस वहाँ अदा करता है, उन फंक्शंस करवाता है उनको देखने में, सुनने में, इसी तरह उनको डायरेक्शन लेने में और एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ों को सेंस करने में ये बर्ड्स में वेल डेवलप होता है। लेकिन हमारे मैमल्स में ये वेल डेवलप नहीं होता। इसलिए इसके मुतालिक हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा था। मिड ब्रेन जो होता है ये लिंक का काम करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान। अच्छा जी, इसके बाद कुछ मूवमेंट्स को भी ये कंट्रोल करता है, इक्विलिब्रियम को, पोस्चर्स को, बॉडी पोस्चर्स को भी कंट्रोल करता है। ये इसका काम था। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिर तीसरा हिस्सा हमारे ब्रेन का स्टार्ट हो गया। ये 3 हिस्से हमारे जो है ये कौन से हाइंड ब्रेन के स्टार्ट हो गए। आपने इसमें से एक हिस्सा इसका ये है हमारे हाइंड ब्रेन का, दूसरा हिस्सा आपने ये कहा और तीसरा हिस्सा आपने इसमें ये कहा। अच्छा, अब इन तीनों को बात की जाए तो ये क्या क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स हैं। ये तीनों हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। यहां पर एक चीज मैंने बनाई कि ये जो आपका पॉन्स है और मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और यहां तक हमारा दिमाग जो है इसके हिस्से कंप्लीट होते हैं। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया ये, और ये नीचे वाले ये जो 3 हिस्से जिनमें मैंने नंबर्स लगाए हैं, ये हमारे पास हाइंड ब्रेन के यहाँ लगे हुए मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स, ये आपने देख लिए। इसके बाद हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम स्पाइनल कॉर्ड को अपने अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने अलग अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। फोर ब्रेन का और मिड ब्रेन का अलग से लेक्चर था, और इसके बाद फिर हमने इससे पहले जो है
ये सेरिब्रम, क्रेनियम, मेनिंजिस का लेक्चर्स अलग से रिकॉर्ड करवाया था। और इसके बाद आज हम तीसरा लेक्चर जो है अपने ब्रेन के मुतालिक रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये 3 लेक्चर्स हैं, ये पार्ट 3 है आपका। आप इन तीनों लेक्चर्स को देख लेंगे, इंशाल्लाह आपका ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।